सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई कई किसानों की फरमाइश से एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तरी भारत में तो अभी फ्लावरिंग है, यानी कि फ्लावरिंग का मध्य है। लेकिन दक्षिण भारत व मध्य भारत में इस समय फल बनने जा रहा है। और जैसे ही जैसे फल बनता है तो फल बनते समय कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैसे तो मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूं, भाई फ्लावरिंग स्टेज पे ये काम करें, फल बनते समय ये काम ज़रूर करें। लेकिन कई साथी वो वीडियो उनको मिल नहीं रही जो हमने पिछली बार बनाई थी, या भाई वो उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहे। तो आज की वीडियो होगी हमारी स्पेशल, जिस समय फल बनता हुआ। तो अगर हम उसका पहले से ही अगर स्प्रे कर देते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर ही, तो फल बनते समय वो कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात करते भी समस्या कौन सी आती है। फल बनते समय समस्या आती है सबसे ज़्यादा फल का पीला या काला होना। जब छोटा छोटा हमारा फल होता है तो वो पीला भी हो जाता है और पीला होके काला हो जाता है, फिर वो गिर जाता है। वहाँ हमारा कई परसेंट फल डैमेज होता है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन कई परसेंट कम हो जाता है। इसके बाद दूसरी समस्या आती है पाउडरी मिल्डू। जैसे ही हमारा चने के साइज का दाना बनता है तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक परत सी बन जाती है, जैसे रुई होती है। इस तरह से वो कई बार पत्ते के ऊपर भी दिखाई दे जाती है आपको। और वो ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाती है तो आपका 40 से 50% फल को वो डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। अगर पत्ते पर पाउडरी मिल्डू हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी बाधित हो जाती है, जिससे हमारा पौधा खुराक नहीं बना पाता। अगर खुराक नहीं बना पाएगा तो हमारा जो फल है वो डेवलप नहीं होगा। तो साथियों, ये कई तरह की समस्या होती है। इसके अलावा मैंने देखा है अगर भाई कई लोगों के फ्लावरिंग भी ड्रॉप होती है, और जब फूल से फल में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे भी ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक बहुत ही गजब का फार्मूला है। तो फार्मूला बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर ले, और जो नए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। तो साथियों, आपने करना क्या है, आपने फंगीसाइड का स्प्रे करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूं। आज मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको स्पेशल इसका जो साल्ट होता है उसी के बारे में बताऊंगा। ये होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। 2 साल्टों में आता है, हर कंपनी का ये आता है। अगर मैं 1-2 कंपनी का आपको नाम बताना चाहूँ तो जैसे अमिस्टा टॉप सिजेंटा कंपनी का आता है, बीएसएफ कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है। आपको ये धानुका कंपनी का भी, किसान रसायन किसान के नाम कंपनी का भी आपको, यानी कि हर कंपनी का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का ये लेके और आप स्प्रे करें। अभी आप बात करेंगे जी साल्ट बताओ, तो साल्ट हम इसलिए नहीं बताते भाई परसेंटेज, भाई आपने कितना यूज़ करना है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग अपना फार्मूला होता है। किसी का 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से होता है 100 ml, किसी का 200 ml, किसी का 250 ml, किसी का 300 ml। तो इसके अनुसार उसके ऊपर साल्ट लिखा होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। एक बार मैं फिर दोहराना देता हूँ, फंगीसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है एप्पल बेर के अंदर। ये 3 बार स्प्रे होता है। पहला स्प्रे होता है फ्लावरिंग से पहले, यानी कि जिस समय बरसात शुरू हो जाती है और बरसात का जब मध्य होता है उस समय
हमने इसका स्प्रे बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एप्पल बेर के अंदर कई तरह की फंगस आती है। उसके अलावा जब हमारा फ्लावरिंग का मध्य हो जाता है, या कई बार क्या होता है सिचुएशन देख के फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है उस समय हमने फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके खेत में फंगस नहीं है तो भी आप जब आप फ्लावरिंग का सही पीक का समय हो, मध्य फ्लावरिंग हो, उस समय आप फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फंगीसाइड से किसी भी तरह से कोई भी मधुमक्खी वगैरह को नुकसान नहीं होता। और फंगीसाइड का आप किसी भी टॉनिक के साथ, पीजीआर के साथ, 05234 के साथ या किसी भी कीटनाशक के साथ आप आसानी से मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा जो इसका स्प्रे होता है वो साथियों बहुत ही ज़रूरी है। जिस समय हमारा फूल से फल में जब कन्वर्ट होता है, यानी कि फल बनने की जब प्रक्रिया चालू होती है, उस समय फंगीसाइड का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके खेत में अचानक से इतनी बीमारी आ जाएंगी, इतनी फंगस आ जाएगी, आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फंगस आने से पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका खर्चा भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो डोज है वो कम लगती है और अच्छी तरह से आपकी कंट्रोल भी आने वाले समय में किसी तरह की कोई भी फंगस से खतरा नहीं होता। अगर साथियों फंगस आने के बाद आप स्प्रे करते हैं तो वहाँ आपकी डोज भी बढ़ती है और कंट्रोल भी 100% नहीं होती, वो मुश्किल से 70 से 80% कंट्रोल होती है। तो सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।